भारत में कई ऐसे वीरान और छोड़े हुए गांव हैं जिनकी वास्तविकता किसी को नहीं पता। ऐसे कितने ही गांव हैं जहां पहले लोग रहते थे लेकिन आज वो गांव सुनसान पड़े हैं। किसी को नहीं पता कि वहां कौन लोग रहते थे और वो लोग वहां से खो चले गए। ऐसा ही एक बहुचर्चित गांव है कुलधरा। राजस्थान के रेगिस्तान के बीचों बीच बसा ये गांव आज केवल इतिहास बनकर रह गया है। इस गांव के अवशेष यह बताते हैं कि यह गांव किसी समय में बहुत समृद्ध और खुशहाल रहा होगा। रेगिस्तान की तपती रेत में बसा ये गांव किसी समय बहुत सुंदर रहा होगा, लेकिन ये गांव आज एकदम खाली है। वहां केवल टूटी फूटी हालत में घर बचे हैं। कौन थे वो लोग और वो कहाँ चले गए, यह आज तक एक रहस्य बना हुआ है। स्थानीय लोग बताते हैं कि यह जगह भूतिया है। राजस्थान सरकार ने रात के समय इस गांव में रुकने पर पाबंदी लगा रखी है। आसपास के गांव के लोग बताते हैं कि इस गांव से रात को बच्चों के खेलने और रोने की आवाजें आती है, लोगों की आवाज आती है। और किसी ने यह भी बताया कि रात को यह गांव आबाद हो जाता है, बाजार खुलते हैं, व्यापार होता है, लेकिन सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही सब लोग गायब हो जाते हैं। यह गांव जैसलमेर शहर से 18 किलोमीटर की दूरी पर है। कुलधरा गांव के वीरान होने के बारे में एक बहुत चर्चित कहानी है। यह कहानी 13वीं शताब्दी की है, जब कुलधरा गांव पालीवाल ब्राह्मणों का गढ़ हुआ करता था। यह समुदाय अपनी बुद्धिमत्ता, जल प्रबंधन और व्यापार कुशलता के लिए प्रसिद्ध था। गांव में बड़ी बड़ी हवेलियां, कुएं और उपजाऊ खेत थे। सब लोग हंसी खुशी रह रहे थे। लेकिन फिर एक दिन अचानक उस गांव में जैसलमेर राज्य का दीवान सालम सिंह घूमने आता है। जालम सिंह एक क्रूर और अय्याश प्रवृत्ति का आदमी था। कुलधारा गांव में एक मंदिर था। उस मंदिर के पुजारी की एक बहुत सुंदर लड़की थी। सालम सिंह की गंदी नजर उस लड़की पर पड़ती है और सालम सिंह के मन में उस लड़की को पाने की इच्छा होने लगती है। उस समय सालम सिंह चला जाता, लेकिन उसके दिमाग में गांव के पुजारी की बेटी को पाने की योजनाएं चलने लगी। एक दिन में बाद सालम सिंह अपने किसी दरबान को गांव में भेजता है और पुजारी की बेटी से विवाह का प्रस्ताव गांव के मुखिया के सामने रखता है। कुलधरा गांव के सभी लोग सालम सिंह की क्रूरता और भोगविलासी प्रवृत्ति को जानते थे और गांव के मुखिया ने सालम सिंह के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। सालम सिंह आग बबूला हो गया और उसने पूरे गांव पर जुल्म करने शुरू कर दिए। उन पर तह तह के कर आरोपित कर दिए, लेकिन गांव के लोग समृद्ध होने के कारण कर उनको विचलित नहीं कर सके। आखिर सालम सिंह ने गांव वालों के नाम फरमान जारी कर दिया कि पूर्णिमा की यात्री को पुजारी की बेटी अगर सालम सिंह की हवेली पर नहीं आती है तो वह पूरे गांव को खत्म कर देगा। गांव वाले परेशान हो गए और सभी गांव वालों ने मिलकर यह फैसला किया कि वे लोग आज रात को ही खाली कर देंगे। और उसी रात कुलधरा गांव के सभी लोग केवल कीमती सामान लेकर रातों रात ये गांव छोड़कर चले गए और जाते जाते यह श्राप देकर गए कि हमारे जाने के बाद यह गांव हमेशा ऐसे ही वीरान पड़ा रहेगा। हमने इस गांव को बसाया था, अगर यहाँ किसी ने बसने की कोशिश की तो वह बर्बाद हो जाएगा। उसके बाद से यह गांव आज तक वीरान ही पड़ा है। पूर्णिमा की रात के अगले दिन सालम सिंह अपने सिपाहियों के साथ इस गांव में आता है, लेकिन वहां छोटे मोटे सामान के अलावा कुछ नहीं मिलता। सालम सिंह अपना सर पकड़ लेता है। सालम सिंह के कुछ लोगों ने यहाँ रहने का प्रयास किया, लेकिन लोगों ने बताया कि रात में हवेलियों से किसी के चलने की आवाजें आती है। कभी कभी इसी लड़की की चीख सुनाई देती है। कई बार यहाँ लोगों की परछाइयां दिखती हैं, लेकिन पास जाने पर कुछ नहीं मिलता। एक बार कुछ व्यापारियों ने यहाँ बसने की कोशिश की, लेकिन उनके परिवार पर अजीब घटनाएं घटने लगीं। बच्चे बीमार पड़ गए, सामान अपने आप जलने लगा और एक रात तो पूरी हवेली रहस्यमय आग की चपेट में आ गई। कुछ ने दावा किया कि उन्होंने किसी को अपनी ओर घूरते हुए देखा। किसी ने महसूस किया कि कोई उनके कान में फुसफुसा रहा है। आज भी कुलधारा का गांव वैसा ही खड़ा है जैसे सैकड़ों साल पहले लोग उसे छोड़कर गए थे, लेकिन रात होते ही वहां की हवेलियां फिर से जिंदा हो जाती हैं। दीवारों के पीछे से आती फुसफुसाहटें, अचानक चलने वाली ठंडी हवा और अनदेखी आंखें, यह सब किसी अनजान रहस्य की ओर इशारा करते हैं।